दोस्तों अगर आप एक गेमर हैं तो आपने AWM राइफल का नाम तो सुना ही होगा, जिसे पबजी, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी के अलावा अन्य कई गेम्स में दिखाया गया है। AWM को इंग्लैंड की हथियार बनाने वाली कंपनी एक्यूरेसी इंटरनेशनल द्वारा बनाया गया है, जो कि कुछ सबसे बेहतरीन राइफल्स बनाने के लिए जानी जाती है। AWM यानी कि आर्टिक वारफेयर मैग्नम को दुनिया भर में कई देशों की सेना द्वारा अपनाया गया है, जिनमें कई अन्य देशों के साथ अमेरिकी, जर्मन, रूसी और ब्रिटिश सेना शामिल हैं। इस बेहतरीन राइफल का व्यापक रूप से अपनाया जाना इसकी विश्वसनीयता और सटीकता का सबूत है। AWM स्नाइपर राइफल एक बेहद शक्तिशाली राइफल है और लेजर की तरह सटीक निशाना लगाती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि AWM स्नाइपर राइफल काम कैसे करती है। AWM राइफल की लंबाई 4 फीट 2 इंच है और ब्रिटिश मिलिट्री द्वारा जारी स्टैंडर्ड स्मिथ एंड बेंडर MK2 स्कोप के साथ इसका वजन लगभग 7 किलो है। शुरुआत में इस बोल्ट एक्शन राइफल को 300 विंचेस्टर मैग्नम कारतूस को फायर करने के लिए डिजाइन किया गया था, पर बाद में इसके वेरिएंट्स को ज्यादा बड़ी और पावरफुल 338 लैपुआ मैग्नम कारतूस के लिए भी बनाया जाने लगा। राइफल को फायर करने के लिए शूटर मैगजीन को राइफल में लगाता है और बोल्ट लीवर को ऊपर उठाकर पीछे खींचता है और फिर वापस आगे धकेलकर बोल्ट हैंडल को नीचे गिरा देता है और फिर निशाना लगाकर ट्रिगर दबा देता है। फायरिंग के बाद इस प्रक्रिया को वापस दोहराया जाता है और राइफल अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है। आइए अब इस प्रोसेस को हम डिटेल में देखते हैं। इस राइफल में एक स्प्रिंग लोडेड 5 या 10 राउंड वाली मैगजीन लगी होती है। मैगजीन का डिजाइन कुछ इस तरह का होता है कि कारतूस आगे स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है। राइफल को पहली बार लोड करने के लिए बोल्ट हैंडल को पीछे खींचकर वापस किया जाता है। आगे आते समय बोल्ट मैगजीन में से एक कारतूस को आगे स्लाइड करके चैम्बर में लोड कर देता है। बोल्ट में एक स्प्रिंग लोडेड एक्सट्रैक्टर और एक स्प्रिंग लोडेड इजेक्टर होता है। जब कारतूस चैम्बर में लोड होता है तब इसका पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है और साथ ही साथ यह इजेक्टर को स्प्रिंग के विपरीत अंदर की तरफ दबा देता है। बोल्ट हैंडल को नीचे करने से बोल्ट घूम जाता है और इस पर बने लॉकिंग लग्स की मदद से यह राइफल में लॉक हो जाता है, ताकि फायरिंग के दौरान यह अपनी पोजीशन पर मजबूती के साथ बना रहे। राइफल फायर करे इसके लिए कारतूस के पीछे प्राइमर पर एक सख्त चोट करने की जरूरत होती है और ये काम करती है फायरिंग पिन। फायरिंग पिन बोल्ट के अंदर मेन स्प्रिंग के दबाव में रहती है और इसका पिछला छोर कॉकिंग पीस में फिक्स्ड रहता है। शुरुआत में जब बोल्ट हैंडल को ऊपर उठाया जाता है तब बोल्ट के नीचे की तरफ बना हुआ खांचा कॉकिंग पीस को थोड़ा पीछे कर देता है। क्योंकि कॉकिंग पीस फायरिंग पिन से जुड़ी होती है, फायरिंग पिन भी कॉकिंग पीस के साथ पीछे खसक जाती है। फायरिंग पिन के खसकने के कारण मेन स्प्रिंग स्ट्राइकर कॉलर और श्राउड के बीच में कंप्रेस हो जाती है और इसके बाद कारतूस लोड करने के लिए बोल्ट को पीछे खींचकर वापस आगे कर दिया जाता है। जब बोल्ट कारतूस लोड करके वापस इस पोजीशन पर आ जाता है, कॉकिंग पीस सीयर में अटक जाता है और हैंडल को नीचे करने पर भी कॉकिंग पीस वापस खांचे में नहीं जा पाता है। राइफल की इस पोजीशन को कॉक्ड पोजीशन कहते हैं।
इस स्थिति में अगर सीयर को अपनी पोजीशन से हटा दिया जाए तो फायरिंग पिन मेन स्प्रिंग के दबाव में कारतूस पर चोट कर देगी और राइफल फायर कर देगी। पर सीयर अपने आप ही नहीं हटता है। सीयर को अपनी पोजीशन से हटाने के लिए ट्रिगर मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। AWM में 2 स्टेज वाला ट्रिगर मैकेनिज्म लगा होता है। पहले स्टेज में ट्रिगर बस एक स्प्रिंग के दबाव में होता है और इसलिए इसे आसानी से दबाया जा सकता है। जब ट्रिगर सीयर के कांटेक्ट में आ जाता है, दूसरा स्टेज शुरू हो जाता है। ट्रिगर सीयर एक दूसरे स्प्रिंग के दबाव में होता है और इसलिए ट्रिगर को इससे आगे दबाने के लिए शूटर को दोनों स्प्रिंग के विपरीत बल लगाना पड़ता है और इसलिए स्टेज 2 में ट्रिगर सख्त हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीयर ट्रिगर सीयर में अटका हुआ है। स्टेज 2 में ट्रिगर थोड़ा सा ही दबाने से सीयर फ्री हो जाता है और फायरिंग पिन मेन स्प्रिंग के दबाव में कारतूस के प्राइमर से जा टकराती है। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव विस्फोटक होता है जो फायरिंग पिन के झटके से जल जाता है और कारतूस में बंद गन पाउडर में इग्निशन शुरू कर देता है। गन पाउडर के जलने से बहुत सारी गर्म गैसेस पैदा होती हैं, जिसके कारण प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। ये प्रेशर बुलेट को बैरल से बाहर की ओर धकेलने लगता है, जिसके कारण बुलेट बैरल से बहुत तेज गति के साथ बाहर निकलती है। बैरल की लंबाई जितनी ही लंबी होती है, गैसेस उतनी ही दूरी तक बुलेट पर फोर्स लगाती रहती हैं और इसलिए बुलेट की गति भी बढ़ती चली जाती है। फायरिंग के बाद शूटर बोल्ट हैंडल को ऊपर उठाकर पीछे खींचता है, जिससे ट्रिगर रीसेट हो जाता है और साथ ही साथ बोल्ट अनलॉक होकर पीछे जाने लगता है। खोखा एक्सट्रैक्टर में फंसे होने के कारण बोल्ट के साथ पीछे जाने लगता है। वहीं इजेक्टर पिन स्प्रिंग के विपरीत दबी होने के कारण खोखे पर बाहर की तरफ बल लगा रही होती है और जैसे ही खोखे को बाहर निकलने की जगह मिलती है, इजेक्टर पिन इसे बाहर फेंक देती है। इजेक्शन के बाद जब बोल्ट को वापस आगे किया जाता है तो बोल्ट एक दूसरे कारतूस को चैम्बर में लोड कर देता है और राइफल अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है। AWM के साथ साथ एक्यूरेसी इंटरनेशनल की सभी राइफल्स में 3 पोजीशन सेफ्टी मैकेनिज्म लगी होती है। ये सेफ्टी लीवर है। सेफ्टी लीवर का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब राइफल कॉक्ड पोजीशन पर होती है। बोल्ट हैंडल को एक बार ऊपर उठाकर नीचे गिरा देने से कॉकिंग पीस सीयर में अटक जाती है और राइफल कॉक्ड हो जाती है। जब सेफ्टी लीवर सबसे पिछले स्थान पर होती है तब बोल्ट लॉक हो जाता है और इसे ऊपर नहीं उठाया जा सकता है और साथ ही साथ एक कैम जो कि सेफ्टी लीवर से जुड़ा हुआ है फायरिंग पिन को ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण ट्रिगर दबाने पर भी राइफल फायर नहीं कर सकती है। जब सेफ्टी लीवर बीच की स्थिति में होती है तब बोल्ट तो अनलॉक हो जाता है, पर अभी भी फायरिंग पिन ब्लॉक रहती है और इसलिए अभी भी राइफल फायर नहीं कर सकती है। जब सेफ्टी लीवर सबसे आगे की पोजीशन में होती है तब फायरिंग पिन अनब्लॉक हो जाती है और अब राइफल फायरिंग मोड पर आ जाती है और ट्रिगर दबाने पर फायर कर सकती है।